Hari Om. Good morning, all of you students. Today's topic physical and chemical change, which is lesson 6 of class 7. Now I describe about change. All substances have certain properties such as state, size, shape, color, smell, temperature, composition and structure. When one or more properties of a substance become different, we say that a change has taken place in it. For example, ice melts to form water. Melting of ice is a common change around us. Changes are taking place all around us. Some of the change observed by us in our everyday life. हर सब्सटेंस का एक सर्टेन शेप होता है, साइज होता है, कलर होता है, स्मेल होता है, टेम्परेचर होता है, पोजीशन होता है और जब उसके इन गुणों में कुछ डिफरेंट होता है तो उसको हम चेंज कहते हैं। यानी इस सब्सटेंस ये चेंज हो रहा है और हमारे डेली लाइफ में हर दिन चेंज होता है, हर समय चेंज होता है और इसी के आधार पर चेंज के दो टाइप्स होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. Now I describe about physical change. Those change in which no new substance are formed are called physical change. The physical change are temporary change which can be easily reversed to form the original substance. The change in state, size, shape and color of a substance are physical change. फिजिकल चेंज का हिंदी होता है भौतिक परिवर्तन और ये चेंज ऐसा होता है जो कि टेम्पररी होता है, जो कुछ समय के लिए बदलाव होता है और उसमें किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं. दो चेंज इन विच ए सब्सटेंस undergoes a change in its physical properties are called physical change. और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. Important character of physical change. No new substance is formed in a physical change. यानी फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. A physical change is a temporary change. A physical change can be easily reversed. फिजिकल चेंज में जो बदलाव होते हैं वो टेम्पररी चेंज होते हैं, यानी वो अस्थायी रूप से होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं और वो आसानी से रिवर्स्ड होते हैं. ए टेम्पररी चेंज इन कलर में टेक प्लेस इन ए फिजिकल चेंज. कभी कभी कलर का भी बदलाव होता है लेकिन वो टेम्पररी चेंज होता है. Now I give some example of physical change.
अब मैं आपको कुछ फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल को बता रही हूँ, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, इवापोरेशन ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ए chalk stick, cutting of a log of wood, melting of wax, formation of cloud, drying of wet clothes, dissolving salt in water, dissolving sugar in water, making soda water by dissolving carbon dioxide, glowing of an electric bulb, grinding of substance, stretching metals to form wires। मैंने इतने सारे आपको एग्जाम्पल बताए, जैसे स्ट्रेचिंग मेटल्स टू फॉर्म वायर्स। जब हम मेटल को स्ट्रेच करते हैं तो उसके साइज में परिवर्तन होता है। या मान लीजिए रबर ही है, रबर को हम जब स्ट्रेच करते हैं यानी खींचते हैं तो उसके साइज में परिवर्तन होता है, लेकिन फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इस तरह ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल और डिफिनीशन हुआ। अब हम लोग केमिकल चेंज के बारे में जानेंगे। Those change in which new substances are formed are called chemical change. The properties of new substances formed in chemical change are internally different from those of the original substance. The chemical change are permanent change, which can not be reversed to form the original substance. केमिकल चेंज का हिंदी होता है रासायनिक परिवर्तन, और ये एक ऐसा चेंज है जो कि परमानेंट होता है, यानी इनमें जो भी बदलाव होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आते हैं, वो रिवर्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको केमिकल चेंज कहा जाता है। और the properties of new substance formed in chemical change are internally different from those of the original substance। और जो उनमें बदलाव होते हैं वो ओरिजिनल सबस्टांस से बिल्कुल अलग होते हैं। इनके क्या क्या कैरेक्टर हैं? One new substance are formed in a chemical change। एक नया सबस्टांस बनता है। A chemical change is a permanent change। ये एक अस्थायी रूप से चेंज होता है जो कि अपने ओरिजिनल सबस्टांस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ए केमिकल चेंज यूजली कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये रिवर्स नहीं होता है। ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और ए न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ इन केमिकल चेंज। और जो अगर स्मेल में चेंज होता है तो वो बिल्कुल नया चेंज होता है, वो अपने ओरिजिनल सबस्टांस से अलग होता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको केमिकल चेंज के बारे में बता रही हूँ। शावरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फीड, स्पॉइलेज ऑफ फूड, चेंज इन कलर ऑफ कट एप्पल on keeping in air, photosynthesis, digestion of food, neutralization reaction, burning of candle wax, rusting of iron, reaction between vinegar and baking soda, burning of magnesium ribbon, burning of fuels, burning of agarbatti,
एक्सेट्रा, ये सब जो चेंज होते हैं ये केमिकल चेंज होते हैं और इनमें जो बदलाव होते हैं ये परमानेंट होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। The burning of magnesium ribbon is a chemical change। ये एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है। जैसे जब मैग्नीशियम रिबन जलता है, when a magnesium ribbon is heated, it burns in air with a brilliant white light to form a powdery ash called magnesium oxide। The magnesium oxide is an entirely new substance। जब वो जलता है तो जो नया सबस्टांस बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जो कि बिल्कुल अपने ओरिजिनल सबस्टांस से अलग होता है और वो अपने ओरिजिनल सबस्टांस में रिवर्स नहीं होता है। और भी मैं आपको केमिकल चेंज के एग्जाम्पल कल बताऊंगी। और मैं आज आपको होमवर्क दे रही हूँ, डिफाइन फिजिकल चेंज, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है और इसके आप 5 एग्जाम्पल लिखिएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।